अभी ये जो विधानसभा में हमने सत्र चालू था और एक पीएम की बात चालू थी। पीएम पोस्टमार्टम अच्छी तरह से होता नहीं, उसकी व्यवस्था अच्छी नहीं होती है और इसी मुद्दे को लेकर हमने राज्य की जो आरोग्य की व्यवस्था है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है, वो बहुत बुरी तरह से बेकार है। कई योजना हम देते हैं कि 5 लाख प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, उसमें हम कुछ खर्चा करेंगे, लेकिन सभी हजार उधर बैठते नहीं। और आम लोग जब सार्वजनिक हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ बेड की कमी होती है, डॉक्टर की कमी होती है, जांच सही तरह से होता नहीं। तो जो मतदार हमारे विधायक और एमपी को वोट मारता है उनकी व्यवस्था होती है, लेकिन मतदारों की व्यवस्था अभी तक 75 साल के अंदर अच्छी तरह से होती नहीं। और फिर बहुत सारे कंप्लेंट आते हैं, वहाँ प्रॉब्लम खड़ा होता है और जाने भी चली जाती। अभी नांदेड़ में 30 बच्चों की जान चली गई। अगर इस तरह से विषमता बढ़ती रही, जिसके पास पैसा है वो जी पाएगा, उसको अच्छी अवस्था होगी, तो जिसके पास पैसा नहीं है वो उसको मौत के घाट उतारा जाएगा। तो ये अच्छा नहीं है। हम इसी मुद्दे को कल इस पे आवाज़ उठाया था और उन्होंने बोला कि हम ये और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य का बजट बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो बजट कम से कम 10% तक होना चाहिए, तो 3-4% खर्चा होता है। तो उसको बढ़ाने से फिर आम लोगों का और फायदा हो सकता है। तो हेल्थ का और एजुकेशन का और कृषि का ये जो बजट सबसे कम है, कृषि में तो अभी 3% खर्चा होता है। पूरी आबादी किसानों की और मजदूरों की और ग्रामीण इलाकों की 65-65 तक चली जाती है और खर्चा होता है 3%। तो फिर किसान मरेगा, आत्महत्या की संख्या बढ़ गई। 11,000 खुदकुशी की है किसानों ने। महीने पूरा गवर्नमेंट के रिपोर्ट बता रहे हैं। पीएम क्या है, शिवगृह में वहाँ व्यवस्था नहीं होती, गंदा होता है। और जब आदमी किसी के घर का मर जाता है तो उनकी अवस्था पहले वाइट होती है, बुरी होती है। और उसमें कोई पैसे लेने वाले, उसमें पीएम को एक एक दिन लेट हो जाता है और बॉडी को भी अच्छी तरह से ढंग से रख नहीं पाते। तो इसके लिए हमने आवाज़ उठाई।